जय श्री राम। आज हम शब्द अलंकार में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। हमने शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार को पहले पढ़ लिया है। तो जैसे कि आपको पता है कि शब्द अलंकार क्या होता है। काव्य में शब्दों के कारण सौंदर्य बढ़ता है, तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। यहाँ पर शब्दों के कारण काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे यमक अलंकार किसे कहते हैं। कविता में यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार कविता में यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार मतलब 2 बार आ सकता है, तो वहाँ पर हर बार उसका अलग अर्थ क्या होगा, अलग होगा, उसे यमक अलंकार कहेंगे। जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए ब खाए बुराए है यह पाए बुराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ, यहाँ जो पहला कनक दिया है इसका अर्थ होगा धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ होगा सोना। तो धतूरे को खाकर आदमी पागल हो जाता है और सोने को पाकर भी आदमी पागल हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें कनक कनक में यमक अलंकार है। यमक अलंकार का आपको पता चल गया होगा। अब हम करेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष को हम संयोग भी बोलते हैं। श्लेष शब्द का मूल अर्थ है चिपकना। यहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे तो यहाँ क्या बोला हमने, श्लेष अलंकार में क्या बोला हमने, यहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों या एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जोर हीम गति दीप की कुल कुपूत गति सोई, जो बारे उजारा करे बड़े अंधेरा होई। तो इसमें बताया गया है कि जो गति दीपक की होती है वही गति पूत की होती है, पूत की होती है, पुत्र की होती है। कुल कुपूत गति सोई, जो बारे उजारा करे बेटा बड़े अंधेरा होई, है ना। यहाँ बारे और बड़े में श्लेष अलंकार है, इसमें 2 अर्थ छिपे हुए हैं। तो जैसे जब दीपक जलता है तो वो रोशनी देता है। जैसे दीपक जलता मतलब बारे मतलब जलना, और पुत्र पैदा होना, बारे मतलब पुत्र पैदा होना। तो पुत्र के पैदा होने और दीपक के जलने से पुत्र के पैदा होने से अंधेरा दूर होता है और रोशनी होती है। और पुत्र के पैदा होने पर भी रोशनी होती है। जैसे दीपक के जलने पर रोशनी होती है, वैसे ही पुत्र के पैदा होने पर रोशनी होती है कुल में ना। लेकिन बड़े मतलब जब दीपक बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जब पुत्र जो है वो कुपूत निकलता है तो ज़िंदगी में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार यहाँ बारे और बड़े शब्द में श्लेष अलंकार है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी जो शब्द है उसमें श्लेष अलंकार है। कैसे, मनुष्य को पानी अर्थात इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मनुष्य को पानी अर्थात इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। पानी नष्ट होने पर मोती मनुष्य और चूना, पानी सब सून मतलब पानी के नष्ट होने पर मोती मानुष और चूना ये सब क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, है ना। देखो पानी के साथ जो मोती की चमक है वो फीकी पड़ जाती है ना। चूने के साथ भी जल की आवश्यकता होती है। जल भी बेकार है, चूना भी बेकार है जल के बिना। और अगर इज्जत चली गई, मनुष्य की इज्जत चली गई तो मनुष्य भी बेकार होता है ना, उसको भी कोई भाव नहीं देता। तो इस प्रकार हमने यमक और श्लेष अलंकार के बारे में जाना। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम अर्थ अलंकार के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।